योगी आदित्यनाथ को इंट्रोड्यूस किया पीएम मोदी ने डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वो आदमी डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं, वो उस लायक नहीं है, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर डेवलपमेंट के लिए लाया गया है तो आप या तो बेवकूफ़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा भोले हैं। जब एक आम आदमी से पूछोगे कि देश कैसे बनता है तो वो कहेगा देश लोगों से बनता है। लेकिन एक कम्युनल आदमी से पूछोगे, कम्युनल माइंड वाले आदमी से पूछोगे कि देश कैसे बनता है तो वो कहेगा देश धर्म के आधार पर बनता है। क्या होता है कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म आदमी सोचता कैसे है, पॉलिटिक्स में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक देश पे इसका क्या असर पड़ता है, वीडियो में देखते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इसमें आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपने बारे में ही बोलता है, या फिर अगर वो किसी और के बारे में बोलता है तो वही लोग होते हैं जो इनके कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जो इनके साथ एक कम्युनिटी में रहते हैं, जिनके बिलीफ, जिनका डिसिप्लिन, जिनका आइडिया, जिनका विजन सेम होता है जो इनका होता है। कम्युनलिज्म एक ऐसा टर्म है जो यूज किया जाता है रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, और वो लोग आइडेंटिफाइड होने के बाद जो अलग अलग कम्युनिटीज के हैं उनके बीच वायलेंस को क्रिएट करने का आइडिया है कम्युनलिज्म। इंडिया में एक बहुत बड़ा सोशल इशू अर्ली 90s में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था गिलबर्ट जोन्स। ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे हु सर्व्ड गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा। मॉर्ले मिंटो एक्ट जो था 1909 के थ्रू इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। तो इन्होंने इस मॉर्ले मिंटो एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जिसको रिप्रेजेंट किया था हिंदू महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने 1947 का जो पार्टीशन था उसका जो सबसे बड़ा रीजन जो बताया था वो था जिन्ना की आइडियोलॉजी जो कम्युनलिज्म को लेके थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल एम्बिशंस। और उसके बाद से जो कम्युनलिज्म का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया बताने जाने लगा वो यही था कि जो देश बनता है वो धर्म के आधार पे बनता है। और 1947 का वो पार्टीशन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, यूजिंग रिलीजन एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब कैसे आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म का गेम खेलते हैं पॉलिटिशियंस? तो जब एक रिलीजन, मैं रिलीजन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये सोच, क्योंकि रिलीजन में क्या है, रिलीजन में सेक्युलर लोग भी हैं, कम्युनल लोग भी हैं, लेकिन एक कम्युनिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ कम्युनल लोग हैं, जब जिन्होंने बिलीव कर लिया है कि ये जो देश है वो धर्म के आधार पे है, तो वो एक इसका प्रमुख धर्म भी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे धर्म है या दूसरी जाते हैं, उन पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके लिए वो ऐसे कानून को तोड़ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट रहती है उनको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा पूरा वोट बैंक आपके साथ है, आप हमारा साथ दो इन माइनॉरिटीज़ पे डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, और हम आपका साथ देंगे। और इस तरीके से रूलिंग पार्टी और इस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन बना। रूलिंग पार्टी तुम जानते ही हो, और वो कौन सा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम कमेंट बॉक्स में खुद लिख दोगे। ओपनली सपोर्ट मिलता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट अपना वोट बैंक को सेव कर लेती है यहाँ पे। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल इस तरीके से नहीं कर पाता कि हर माइनॉरिटीज को जाके वो दबा भी लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर का एक बड़ा यूज में लिया जाता है। इस आदमी का माइंडसेट एकदम उन लोगों की तरह था जो कम्युनल सोचते हैं। इस आदमी के हिसाब से दो संस्कृति एक नेशन में नहीं रह सकती, जो एक कम्युनल आदमी सोचता है। इसके हिसाब से इस देश को अलग होना ही पड़ेगा, ये एक अलग अलग रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। कम्युनल लोगों की पहचान है, कम्युनल आदमी को सीएम बनाओगे तो वो कम्युनल लोगों के साथ ही जुड़ेगा। आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म बहुत सिंपल है समझना। एक आदमी ये सोचता है कि जो मेरे फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं, जो मेरा आइडिया है, जो मेरा विजन है, वही मेरे साथ वालों को होना चाहिए। अगर उनका नहीं है तो वहां से उसको बिलीव क्रिएट होता है कि अगर यार इसका मेरा आइडिया सेम नहीं है तो इसको यहां से चले जाना चाहिए। यहीं से क्रिएट होता है स्प्लिटिंग का आइडिया कि दो संस्कृति एक साथ नहीं रह सकती। और ये वही लोग होते हैं जिनको संविधान पसंद नहीं, क्योंकि संविधान कहता है कि जो तुम्हें सोचना है सोचो, जो तुम्हें बोलना है बोलो। लेकिन कम्युनल आदमी ये कहता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सोचो, जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो, जो मेरा विजन है वो विजन तुम रखो। लेकिन संविधान वो अलाउ नहीं करता। संविधान कहता है जो जिसको सोचना है वो सोचे, जिसको जो बोलना है वो बोले। इसलिए कम्युनल लोगों को संविधान पसंद नहीं है। 1947 में इसी आइडियोलॉजी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करवाई थी, और वही आइडियोलॉजी को वापस सामने रख के फिर ये कुछ लोग आ गए हैं देश को बांटने के लिए। जब स्प्लिट हुआ तो मुसलमान वहां चले गए। अब जो कम्युनल लोग थे उन्हें ये लगने लगा कि मुसलमानों को तो उनका हक मिल गया, हमारा देश भी तो एक धर्म के आधार पे। ये कंफ्यूजन है उन लोगों को, उन्हें ये कंफ्यूजन है कि मुसलमान वहां चले गए तो ये हमारा बचा। बट ये सेक्युलर देश की ये चॉइस थी कि ये सेक्युलर होना चाहिए, मुसलमानों को नहीं रहना तो वो चले जाएं।
वो चले गए बाय चॉइस। बहुत से मुस्लिम यहाँ रुके कि ये एक देश सेक्युलर होना चाहिए, हमें सेक्युलर कंट्री में रहना है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि हमारा देश भी धर्म के आधार पे है, तो इसको एक प्रमुख धर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट इस चीज को समझ चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट इनको यकीन दिला रही है कि हमारा विजन भी इसको यही है कि इसको एक प्रमुख धर्म में बनाया जाए। इसलिए ये कम्युनल लोग गवर्नमेंट से एकदम जुड़ चुके हैं और इनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मतलब अब बिना काम के भी वोट मिलेगा इनको, क्योंकि इनकी जो मेजोरिटी में लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारे ही विजन पे चल रही है, तो आगे चल के एक प्रमुख धर्म में बनाया जा सकता है इस देश को। इसलिए काम से किसी को लेना देना नहीं है। इसीलिए बिना काम, बीजेपी को यकीन है कि काम को वो सामने नहीं भी रखेगा तो ये लोग इसका सपोर्ट करेंगे। इसलिए बीजेपी काम से पहले धर्म को रखती है आगे। तो मैंने इनडायरेक्टली इस रूलिंग पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को बताया। आप डायरेक्टली लिखिए कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखें।